एक इलेक्ट्रॉन प्लस वाई अक्ष की दिशा में 2.0 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स की चाल से गति करता है। जो गति कर रहा होता है 2 क्या दे रखा होता है, वो वेग होता है, वेग ही तो गति करता है। वेग कितना दिया हुआ है 2.0 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। उसको सही रूप में लिखा जाए तो v बराबर लिखा जाएगा 2 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ये हमें क्या दे रखा है, ये वेग दे रखा है वेक्टर। उसके बाद चाल से क्या कर गति करता है, ठीक। एक चुंबकीय क्षेत्र बी, जो चुंबकीय क्षेत्र बी दे रखा है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.3 0. और उसके बाद यहाँ पास प्लस का दिया 0.4 के। यहाँ पास यहाँ कैप नहीं लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है जे कैप प्लस 0.4 के डॉट। अब यहाँ से अब इसका क्या चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, आकाश में स्थित है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात बल ज्ञात करना है, चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या पढ़ा होगा चुंबकीय बल का, तो पढ़ा होगा एफ वेक्टर बराबर क्या पढ़ा होगा क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर और गुणे बी वेक्टर, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो एफ ऐसे रहेगा, आवेश कितना दे रखा है, आवेश जो मान दिया नहीं तो उसका मान होता है आवेश का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है, वी का मान कितना दे रखा है, वी का मान दे रखा है 2 गुणे 10⁻6 इंटू का चिन्ह लगा देंगे इंटू का। और यहाँ पास बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 0.3 जे और प्लस 0.4 के डॉट। इस तरीके से मान दिए हुए हैं। अब यहाँ पास मानों को कोड कर देंगे। अब यहाँ यफ जो है इसे लिखा रहेगा, यफ बराबर रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसी से गुणा हो जाएगी दोनों की। तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 गुणे 10⁻6 और गुणे 0.3 जे डॉट और फिर से प्लस का इसी संख्या से इसकी गुणा होगी, इसी संख्या से दोनों की गुणा होगी, इसी से इसकी गुणा हो चुकी, इसी से इसकी होगी। तो 2 गुणे 10⁻6 और गुणे 0.4 के कैप। अब यहाँ क्या दे रखा था के कैप। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पहले से ही जो यहाँ पर दे रखा था जो वेग वो कितना दे रखा था, जे डॉट दे रखा था, कितना दे रखा, जे डॉट दे रखा था। तो यहाँ भी क्या रहेगा, जे डॉट रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, जे डॉट रहेगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये बराबर थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणे में रहेगा 2 गुणे 10⁻6 जे डॉट और गुणे 0.3 जे डॉट रहेगा और प्लस का रहेगा 2 गुणे 10⁻6 जे डॉट और गुणे रहेगा 0.4 और जे डॉट के डॉट। अब यहाँ पास यहाँ कैप नहीं लगा हुआ है। तो देखो जब इसमें होता क्या है, अधिकतर आप सभी लोग जे कैप और इंटू जे कैप का मान कितना होता है, 1 होता है और के कैप इंटू के कैप का मान कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। लेकिन इस सवाल में क्या है, जे डॉट इंटू जे डॉट होगा तो इसका मान 0 आएगा और के डॉट होगा इंटू जे डॉट होगा तो इसका मान 1 आएगा। इस तरीके से मानों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पास मानों का आंसर लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यह बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ सेम का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। सेम की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, तो सेम की जब गुणा होगी तो यहाँ पास आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और प्लस का 0.8 गुणे 10 की पावर कितना रहेगा 6 रहेगा। इस तरीके से 19 में 6 घटा देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 6 2 7 8 9। तो यहाँ बचेंगे 10 की पावर कितने बचेंगे -13 और 1.6 से गुणा करेंगे 0.8 की। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, दोनों संख्याओं के बाद 2 0 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर लिखेंगे 16 और गुणे 8 और बटे में रहेंगे 10 के। अब यहाँ गुणे 10 की पावर -13 है और 10 की पावर 2 प्लस का ऊपर जब माइनस का 2 हो जाएगा, 13 2 कितना हो जाएगा, तो 8 6 48 के 8 हो जाएगा, यहाँ से चले 4 और 8 कम 8 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बल और
13 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 की पावर हो जाएंगे -15। तो ये हमारा क्या आ चुका है राइट आंसर। बल का जो मात्रक क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। तब ये अब देखो यहाँ पास जब के डॉट और जे डॉट की गुणा होगी, अब इसका जो मान आएगा आई आएगा, आई डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पास जब बल का जो आएगा तो आई डॉट आ जाएगा, जब जे और के की मल्टीप्लाई होगी तो यह बराबर जो आंसर आएगा 128 गुणे 10 की पावर -15 आई डॉट। तो यही हमारा आएगा आंसर। बल का मात्रक होता है क्या, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। तो ये वीडियो सभी को कैसा लगा, तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।